शुरू खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। आज लाहौर पूछता है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह हुआ कि वो लाहौर जिसकी मिसाल न सिर्फ पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन में सफाई सुथराई के हवाले से दी जाने लगी थी, इसको नजर किसकी लग गई? आखिर कौन सी गलती हुई है लाहौर के बासियों से जिसकी सजा इतनी तवील है, इतनी बड़ी है कि आज पूरा लाहौर बदकिस्मती के साथ कचरा कुंडी बन चुका है। हम इंतहाई तकलीफ के साथ कराची में की जाने वाली बदइंतजामी पर बात किया करते थे, और जब हम ये बात कर रहे होते थे हमें कतई अंदाजा नहीं होता था कि ये अजाब हमारे सरों पर भी नाजिल हो सकता है। क्या ये अजाब अल्लाह का दिया हुआ है? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से हर मामले में, हर नाकामी और हर परेशानी के बाद ये बात कह दी जाती है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अरे भाई, अब ताफुन उठने लगा है, अब ये अजियत अजाब बनने लगी है, तकलीफ ज्यादा होने लगी है। अभी ना घबराएं तो ये कचरा कुंडी, यकीन माने जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं, ये लाहौर के कोने कोने तक पहुंच जाएगी। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आखिर LWMC के नाम से काम करने वाला महकमा, LWMC के नाम से काम करने वाला इदारा सोया क्यों रहा? अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रॉब्लम्स थे तो गवर्नमेंट को क्या इस चीज का अंदाजा नहीं था कि लाहौर चंद दिनों में कचरा कुंडी में तब्दील हो जाएगा? उसकी बुनियादी वजह लाहौर की बड़ी आबादी है और अरब रुपया हर साल लाहौर की सफाई सुथराई पर इसके हुजम और आबादी की वजह से खर्च किया जाता है। इसके बावजूद आज लाहौर एक बेपनाह बद इंतजामी का शिकार है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, मेरा कैमरा अगर दिखाए तो ये गाजियाबाद का इलाका है जिसके एक जानिब कैंटोनमेंट मौजूद है, बिल्कुल इस रोड जिसके साथ साथ हम मौजूद है, इसके एक जानिब कैंटोनमेंट है तो दूसरी जानिब बाकी इंतजामी मामलात हैं, और गाजियाबाद का ये इलाका पूरे लाहौर की तरह एक बदनुमाई की तस्वीर पेश कर रहा है। उस्मान बुज़दार साहब, सवाल तो ये भी पैदा होता है कि आखिर आपको एक चलता चलाता निजाम देने का मकसद क्या था? मकसद तो ये था कि आप तब्दीली को मस्बत और बेहतर अंदाज में लेकर आगे चल सके, ताकि इस तब्दीली से जहां उम्मीदें लगाई गई थी वहीं इन उम्मीदों की तकमील का इंतजाम किया जा सकता, लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो चुके, यू आर बैक एट वर्क, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस तमाम मामले को, जो मेरे दाएं जानिब भी मौजूद है और मेरे बाएं जानिब भी, मेरे अकब में तमाम मामलात आप देख सकते हैं। हमने बात की, हमने एक तहरीक चलाने की टीम लाहौर पूछने ने कोशिश की जिसके जरिए हम ये चीजें रजिस्टर करवा सकें कि ये पॉलीथीन बैग कितना बड़ा अजाब है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ही पहली दफा एक सेहतमंद अंदाज में कौमी असेंबली में बात करना शुरू की, ज़रताज गुल साहिबा ने। और उसके बाद जब मफादात को ठेस पहुंची तो एक ऐसा सन्नाटा छा गया, एक ऐसी खामोशी होने लगी कि यकीन माने दोबारा उस हवाले से, सेहत के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से कोई बात करने के लिए तैयार। टीम लाहौर पूछता है लाहौर में निकल रही है और लाहौर में निकल के आपको दिखाएगी कि इस मेरे प्यारे साफ सुथरे सेहतमंद लाहौर के आज हालात क्या है। और था जब हम लोग सोशल मीडिया पर भारत की मिसाल देने लगे थे गंदगी और गलाजत के हवाले से, बदइंतजामी के हवाले से हम मिसाल देने लगे थे पाकिस्तान के महबूब तरीन शहर कराची की, लेकिन आज मिसाल लाहौर बन चुका हुआ है। समझते हैं लोगों से कि ऐसी क्या गुनाह क्या किया? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी, क्या गुनाह किया? ये सारा गंद के ढेर लाके सफाई बंद हो गई, बीमारी है, साढ़े वास्ते इंतजाम बन गया है, की करिए? कोई पुछना ना कोई नहीं, कोई दसना ना कोई नहीं आ, की बनया है? MP भी कुछ नहीं कर रहे, MNA भी कुछ नहीं कर रहे, कोई चक्कर नहीं है यहाँ से, कोई मसला ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। आधे मीडिया में आगे टुट जाते नहीं, आधे खबर आगे टुट जाते नहीं, कोई चक्कर नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं काइंडली इस रोड पे, इस इधर इलाके का रहने वाला हूँ, ठीक है। मेरी इधर से डेली गुजर बसर होती है। जिस दिन यहाँ पे बारिश होती है ना, उस दिन ये इलाका जो है ना डूबा होता है। और इतनी मरतबा न्यूज वालों को कंप्लेन किया, खुद किया है हमने
MPA साहब इधर मलक वही साहब हमसे दरख्वास्त की है बहुत सी क्लियर करवाएं, लेकिन ये जब ये फौजी के अंदर इससे बेहतर जब झुग्गियां थी ना बहुत इधर, तो इतना गंद तब नहीं था, झुग्गियां ढा के तो ज्यादा गंद हो गया है। यानी कि अब ये डंपिंग साइट बिल्कुल बिल्कुल, पहले इधर झुग्गियां थी फौजियों का सारा एरिया, ये पहले इधर अवाम रहती थी तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन गंदगी थी लेकिन इतनी नहीं अब थी। ये डंपिंग साइट बहुत ज्यादा बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, जी। बच्चे खवातीन उन्होंने जाहिर है इसी गंदगी की गलाजत के अंदर से गुजरना है, बुजुर्गों ने गुजरना है, नमाज पढ़ने जाना है, बारिश हो गई, अजाब पड़ गया, इस कूड़े का जिम्मेदार जनाब एडा क ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਜ਼ਾਬ ਐਡਾ ਕ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। इसका जिम्मेदार कोई नहीं बनता। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਲੇਗਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ आखिरी है। दफा यह सफाई कब हुई थी, क्या ख्याल है? तकरीबन कोई महीना को हो गया है। ये महीने का गंद है हाँ जी, सिर्फ? हाँ जी। महीने से ज्यादा ये पहाड़ नहीं, महीने का है ये तकरीबन 3-4 माह का पड़ा हुआ है, 5 माह के। हमसे तो जी को ऐसे को शेर जैन को महीना हो गया, ये महीने पे इन्ना पता पर महीना है या 3 महीना है, के गंदा हो गया भाई, महीना है या 3 महीने, गंदगी तो पड़ी गंदगी तो हुई है। पड़ी है ना, रोड के ऊपर पैदल नहीं बंदा जा सकता यहाँ पे। अगर बड़ा ट्राला कोई आ जाए ना यहाँ पे तो दूसरे ट्रैफिक को बड़ी तंगी होती है, तो पैदल बंदा भी नहीं गुजर सकता यहाँ से। मतलब आधी सड़क तो कूड़े पे आधी कूड़ी में भरी हुई है ना। ये गोबर यहाँ इतना क्यों पड़ा हुआ है? भाई ये गोबर तो मोहल्ले में ही तो बस भैंसे है, रखने की दो इजाजत डंगर नहीं है, शहर से बाहर रखने की इजाजत। हाँ जी, बट डंगर भी है ना यहाँ पे मोहल्ले से अंदर के लोगों ने रखे हुए हैं। कैसे रख लेते हैं? बस अंदर अपने जगह उन्होंने बनाई हुई है। एसी कैंट ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ। बस एक इंतजाम सारा मामला चल रहा है। बिल्कुल जो कुछ सारा चल रहा है, ये देखिए चल रहा है। महीना लगा होगा या मंथली लगी होगी इनकी, उसके हिसाब से ही चलते हैं सारे। गवर्नमेंट नई आई, तब्दीली की बात थी, सफाई की बात, कुछ भी नहीं हुआ, तब्दीली कुछ भी नहीं है, और गंद पड़ गया है। गंद पहले था, वो पहाड़ बड़ा हो गया। जी पहाड़ बड़ा हो गया, अब और भी ज्यादा हो गया। सर क्या करते हैं? सर ये मैं इधर ही रहता हूँ, ये साथ ही हमारा घर है। कितना अजाब हो जाता है? देखिए काफी कचरे मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि जब आप किसी आबादी में रह रहे होते हैं ना, तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी रिश्तेदारियां बहुत जरूरी होती हैं, लोगों ने आना जाना, बच्चों की सेहत के मामलात, पढ़ाई के मामलात, कितना बड़ा अजाब खड़ा हो जाता है। सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हमारे इलाके में आप आए हैं, अल्लाह आपसे राज़ी, ठीक है। अल्लाह आपसे ये कचरे का ढेर लगा हुआ काफी असर, जब गुजरते हैं देखो कैसी आलूदगी होती है, कोरोना का ये वो देखो मसला कैसा है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने कचरे की तरफ मुँह किया ही नहीं। गुलजार साहब तो इस तरह मुँह करते नहीं है, वो कहते हैं तो पैगाम देना चाहिए। पैगाम गुलजार साहब का यही है कि ये हमारा गुलजार साहब कौन है? वजीर आला पंजाब के उनका नाम गुलजार नहीं है, बुज़दार है। गुलजार उस्मान बुज़दार। गुलजार। तो आपको वज़ीर आला का नाम ही नहीं मैं पता? नाम दोस्तों हमें कभी आए तो हमारे नाम पता हो ना, हमारे इधर MP वो है, टीवी पे आते हैं। आते तो है लेकिन देख लें आप। उस्मान बुज़दार नाम है आपका। क्या उस्मान नाम? गुलजार। गुलजार नहीं, बुज़दार। गुलजार। हाँ बुज़दार। बुज़दार। बुज़दार एक बरादरी है, बड़ी मोतबर बरादरी। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है, बहुत कोई मेहरबानी। पैगाम देना चाहिए पैगाम उस्मान उनका बुज़दार यही साहब करने के का लिए। कचरे भी ख्याल करे, बाकी की चीजों का ख्याल करता है। अगर वज़ीर आला पंजाब होके भी किसी शख्स को उनका नाम नहीं पता होता तो इसका मतलब ये होता है, बुज़दार साहब बुरा ना मनाइएगा, मैं नालायक को कान पकड़ के तौबा करता हूँ, उसका मतलब ये है कि आप उनके दिलों में नहीं रहते, उनके दिलों में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि लोगों के लिए आसानी आम हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी इधर ही रहते हैं? जी ये क्या हो रहा है? ये आपके सामने जो कुछ हो रहा है, देखिए हमारा ये मुकद्दस इलाका इधर ही, ये कब्रिस्तान के साथ कमरा है, हम जब भी इधर से गुजरे इतनी गंदी स्मेल आती है, हालांकि इस सफाई में इसमें ईमान है, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, क्या ये तकरीबन 1.5 मुरब्बे के करीब जगह है जो कूड़े के डंपिंग साइट बनी है। जी ऐसे ही ऐसे ही है? ऐसे और ये ही पहाड़ पहले से रोज बड़ा होता जा रहा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है। है। कोई पैगाम देना चाहिए उस्मान बुज़दार साहब को? हम तो यही कहेंगे कि देखिए प्यारे इस्लाम में ये सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हाँ अगर आप ये तरकीब बना देंगे इंशाल्लाह जो मुसलमान इधर से गुजरते हैं उनके लिए यानी कि आसानी हो जाएगी। ये अब आगे वो भाई ने बोला ना, इधर बहुत जब बारिश होती है, ये सच्ची बात है, जब वाकई ऐसा होता हाँ है? जब बारिश होती है यहाँ गुजरने का भी रास्ता नहीं होता, बहुत मुसलमान जो परेशान होते हैं, तो बराए मेहरबानी है कि अगर ये सफाई आप करवा दें, अल्लाह पाक को जज़ाए खैर अता फरमाए। सफाई निस्फ़ ईमान है, ये बताती है मेरी शरा, ये बताता है मेरा मजहब, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँ
کہ صفائی کروانا کوئی احسان نہیں ہے. عوام ریاست کو ٹیکسز اور اپنے محصولات کے مد میں تمام چیزیں ادا کرتی ہے. اگر ایک سیاستدان آ کے ماضی کے سیاستدانوں کی بات کروں وہ یہ کریڈٹ لینا چاہیں کہ جناب ہم نے لاہور کو یہ کر دیا تھا تو کوتاہیاں تب بھی بہت تھیں, آج بھی بہت زیادہ ہیں, آج مسائل زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایک چیز سمجھیے گا, سیاستدان, سرکاری ملازمین, آپ کا احسان نہیں ہوتا, آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ کو بیلٹ باکس میں ووٹ کی صورت میں عوام اپنی معاونت اور مدد دے رہی ہوتی ہے, کبھی قومی خزانے میں ٹیکسز اور محصولات کی صورت میں عوام گورنمنٹ کے لیے اپنے تمام معاملات آگے بڑھا رہی ہوتی ہے, اور کبھی سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کی صورت میں عوام اپنی تمام تر ذمہ داری ادا کر رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کی ذمہ داری میں آپ نالائکی کرتے ہیں, کوتاہی کرتے ہیں, تو یہ شرمناک معاملہ ہے. آپ کے کانٹریکٹ کا پرابلم تھا, آپ کو پہلے تیار ہونا چاہیے تھا. اگر آپ تیار نہیں تھے تو آج یہ بدنما بدبودار چہرہ جو ہے اس کی اذیت بھی آپ نے بھگتی ہے. ہماری دستبستہ درخواست ہے کہ صفائی کے معاملات کو آسان بنائیں اور لاہور کو پہلے سے زیادہ بہتر لاہور بنائیں, نہ کہ کراچی سے زیادہ بد انتظامی کی اور بری تصویر. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج شہر لاہور, تخت لاہور اور اپنے پیارے پیارے لاہور کے مختلف علاقوں کا رخ کر رہی ہے اور وہاں کی بدنما تصویر ذمہ داران کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ عام عوام صفائی ستھرائی کے معاملات میں کتنی پریشان ہے. ایک مثال دینا چاہوں گا, اس کو کوئی برا نہ منائے, اور اگر برا منا بھی لے تو مجھے اس میں اور پاکستان اور قوم کو یہ فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ برا منا کے شاید آپ بہتری سے کام کر دیں گے. جن گھروں میں گندگی اور غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے ان گھر کی خواتین اور ان گھر میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کچجا ٹبر ہے. یہ پنجابی کی مثال ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کچجی حکومت ہے, کچجا ٹبر ہے, یا کیسے معاملات ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ گندگی, غلاظت اور تمام تر خواری ہے. السلام علیکم. ماں جی وعلیکم السلام. آپ یہیں رہتی ہیں؟ میں ادھر ہی رہتی ہوں, کرائے پہ ہی رہتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ گجر ہے اور یہ گجر بہت طاقتور ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اس سے بھی واسطہ والے سے بھی بات کی کہ اس کا ماجرا کیا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں جی بہن سے یہ گجر اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی بھی حکومت ان کو نہیں ہٹا سکتی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ حکومت ان سے مفادات لیتی ہے. کہتی اس کی وجہ ہے یہ لوگوں نے ان کو اتنی پروٹوکول دی ہوئی ہے نا, یہاں پہ جو آرمی ہے, آرمی کے لوگ ہیں, ان سے ملے ہوئے ہیں, ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. نہیں, آرمی کا معاملہ نہیں ہوگا. نہیں آرمی کی نہیں میں بات کر رہی, جو یہاں پہ ملازم ہے. اچھا, میں تو آرمی کو تو نہیں نہ کہہ سکتی, پوری آرمی کو تو نہیں نہ کہہ سکتی. میرے کہنے میں مطلب جو وہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ کیمرے کے نیچے ہر چیز نظر آتی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ادھر جو ملازم ہے اندر جو بھی ہیں ان کی ان کے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, خرچہ پانی دیتے ہوں گے. آرمی تو ہماری جان ہے, ہم ان پہ قربان ہیں. مگر میں یہ کہہ رہی پیغام دینا چاہے, میں یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ سب نے ادھر ہی جانا ہے. یہ قبرستان ہے یہاں پہ, ہاں یہ قبر, یہاں پہ دعا جب مانگتے ہیں اتنی اسمیل آتی ہے. اور یقین کریں کہ ہر انسان ادھر ہی جانا ہے, ادھر ہی دفن ہونا ہے. بس اس کا لحاظ کر لیں, یہ قبرستان ہے. بہت صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے تقدس کا خیال, جتنا مرضی سکندر اعظم نے بھی حکومت کی تھی, اس نے بھی قبر میں گیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیا ادھر ہی رہتے ہیں؟ جی سر, ادھر کا راشن ہے. مسئلہ یار سب یہ گورنمنٹ کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں ان کا ٹھیکہ تھا خوراک کمپنی سے, ٹھیک ہے, شہباز شریف کے دور میں. وہ ہمارا ٹھیکہ ختم ہو گیا ہے, جب ہم سے نیا کانٹریکٹ گورنمنٹ کرے پھر اٹھائیں گے. اچھا جی, مسئلہ گورنمنٹ کا ہے, عوام پس رہی ہے, لوگوں کو ادھر سادہ سی بات ہے, لوگوں نے گھر سے شروع کر دی. آپ نے اپنے گھر میں ایک صفائی کے لیے ایک شخص رکھا ہوا ہے, ذمہ دار رکھا ہوا ہے, جس کی ذمہ داری آپ کے گھر کی صفائی کا. جی جی,
आपको उसने तारीख दी हुई है कि जी इस तारीख तक मेरा मामला खत्म हो जाएगा, जी जी ऐसे ही है? ऐसे ही। आप लोगों का जो आपस में बैठ के तय हुआ था, जी, जी। अब आपको पता है ना जी, कि जी। तारीख आ रही है तो आपको उसका बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये घर के जिम्मेदारान, घर के बड़े जो ये है गवर्नमेंट की नहली है ना, पंजाब गवर्नमेंट की नहली है। पैगाम दे दें। पैगाम नहली गवर्नमेंट की पंजाब की, वो काम नहीं कर रहे। जब से ये पीडी की गुलजार गवर्नमेंट साहब आई के है, लिए कोई पैगाम गुलजार साहब को चाहिए कुछ शर्म करे हमारे लिए, बस हम ये कहेंगे हमको कुछ शर्म आनी चाहिए हमारे लिए। बस इनके अल्फाज शायद हाँ। देसी और सादा हो सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद यह खुदादा के लिए ये क्या हो रहा है? ये जितना मर्जी जी इनको मना करें, बात कहने का मतलब है ये कूड़ा फेंकने से, इधर झगड़े भी लोगों ने किए हैं, इनको बड़ा मना किया है कि ये रहायशी जगह है, यहाँ से रोड गुजरना होता है, लोगों ने आना जाना होता है, यहाँ पे ये ना किया करें। उन्होंने कहा ये हमारी मलकियत है, जिसको पूछ लो वो कहता है हमारी मलकियत है। आप कौन होते हो हमें रोकने वाले? बात कहने का मतलब है वो हमारी नहीं सुनते, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं अपनी मनमानी शहर के अंदर, और हुकूमत कहती है शहर में भैंसें नहीं होनी चाहिए। यहाँ कब्रिस्तान है, यानी जिसके पास ताकत है वो चला लेगा, जिसके पास नहीं है वो हमारी ऐसी बिल्कुल जी ऐसी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी। कभी किसी को नहीं कहा? भाई सबको कहते हैं, कोई भी नहीं सुनता। हाँ, इंसान अपने अपने कर रहा है, कहने का मकसद फिर झगड़ा ही करना है ना, क्या फायदा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, झगड़ा तो नहीं करना, मसले का हल होता नजर नहीं आता। नहीं हो जाएगा, नहीं होता ही नहीं मसलन, ये तो सब जिनकी ताकत है उनका काम है। ये देखो ना, क्या ये लगता ताकत क्या है से कि इतना कौन सा बड़ा माफिया है जो ये तमाम कूड़े का काम करवाता है और इसको नहीं उठाने देता यहाँ से? चाहते क्या है, इस अजियत देने का मकसद क्या है? क्या पता, ये बीमारी है सर बच्चों की निजी, आप ठीक कह रहे आने हैं। जाने वाले की बीमारी है ये। सही, यानी कि आप ये समझते हैं कि सरकारी मुलाजमीन के साथ ले दे करके काम करते हैं? बिल्कुल जाहिर बात गलत तो नहीं है, कह रहे। ऐसे तो नहीं ना हो रहा मसलन, जो उससे लेन देन हो रहा है तो काम हो रहा है ये। ठीक होगा। बहरहाल ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी आप भी इधर रहते हैं? जी, इधर हमारा वो किचन है सामने। ये गंद है, गंद के ऊपर अब फैमिली पहले तो बताते थे, ये उठा लेते थे, अब तो ये मेरा ख्याल साल हो गया है, आर्मी वालों ने थोड़ा उठाया था, उसके बाद अरबों रुपए का ठेका जो है वो दिया जाता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से कंपनी को, उसके बावजूद भी यहाँ सफाइयाँ नहीं हो सकती। नहीं हो रही, पता नहीं क्यों खा जाते हैं। आपने पोर्टल पे, वजीर आजम के पोर्टल पे कभी ये इतला दी है, तस्वीरें बना के वीडियोस बना के? एक दफा मैंने दी थी, वीडियो बना के भेजी थी, कोई उस पर नहीं है। अब ये जब धुंध पड़ती है लोग गोए के अंदर गाड़ी ये लोगों की बहुत खराब होती है। सामने हमारा किचन है। अल्लाह आसानी करेगी। बहरहाल दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर की, जो आपके सामने रख रहे हैं। आप किसी और इलाके का रुख करेंगे और वहाँ के मामला आपके सामने रखेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त टीम लाहौर पूछता है एक बहुत ही शर्मनाक जगह पर मौजूद है, जिस जगह का नाम है शाह कमाल रोड मुगलपुरा। इसकी शर्मनाकी की बुनियादी वजह क्या है? गलाजत और गंदगी। मेरे आप अकब में देख सकते हैं इस टाइम पर गवर्नमेंट मिलत गर्ल्स हाई स्कूल है और ये स्कूल चंद दिन बाद तालीम के लिए खोल दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वजीर तालीम ने कोरोना के मुकाबले में ऑब्वियसली, जो कि एक अच्छा इकदाम है, स्कूल खोलने का बिगल बजा दिया है। अब कहानी ये है कि मेरे पीछे ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहां पर तकरीबन 2 से 3 हजार स्टूडेंट्स ने रोजाना आना होता है। मेरे इस जानिब अगर आप देखें तो यहाँ पर न्यू मुस्लिम पब्लिक स्कूल है जी, ये भी एक प्राइवेट स्कूल है। इसी तरीके से जब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो ये एक मदरसा है जी। इस मदरसे के साथ ही अगर थोड़ा सा आगे चले तो वो एक मेडिकल सेंटर है। यानी कि इस इलाके में चारों जानिब अहम तरीन मामलात हैं, जहां बच्चों का आना है, जहां पर बुजुर्गों बड़ों का आना है, या दुनियावी और दीनी तालीम के मामलात को आगे चलाना है। लेकिन इनके बीचों बीच क्या है? बिल्कुल दरमियान में ये हुकूमत का, इंतजामिया का और जिम्मेदारान का बदनुमा चेहरा है। आप देख सकते हैं ये कचरा कुंडी का माहौल है और इसको हम लाहौर कहते हैं। ये लाहौर समझा जाता है एक खूबसूरत बागों का शहर, या फिर तालीम का शहर,
या फिर शऊर का शहर, या फिर पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सफाई के हवाले से इंतजामात को लेकर चलने वाला शहर? और अगर ये तमाम चीजें सच है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये शायद हमने कोई फेंक दिया होगा। ये यहाँ पर इतना ताफुन है इस वक्त, इतनी अजियत है। आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा अगर पैन करे तो ये परली साइड पर जो कंटेनर्स रखे गए थे गंदगी गलाजत को डंप करने के लिए, ताकि इनके अंदर कूड़ा फेंका जाए, और कूड़ा रोजाना यहां से गाड़ी आएगी जो कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जो भी कंपनी अलबरा को या आरिफ जिंदास जिसका भी ठेका है, वो आएगी, आके कूड़ा उठाएगी और चली जाएगी। अब हो क्या रहा है कि कूड़ा इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं कि उन 3 ड्रम्स में पूरा ही नहीं आ सकता। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके को 25-30 ड्रम्स होंगे, और उन ड्रम्स की अगर सूरत हाल देखें तो वो भी अपनी मुद्दत मियाद पूरी कर चुके। इनमें मजीद कोई कैपेसिटी ऐसी मौजूद ही नहीं है कि ये आने वाले दिनों में लोगों को सर्व करने के हवाले से, कूड़े को समेटने के हवाले से अपना काम जारी रख सके। अब यहाँ पर चारों अतराफ में जो लोग मौजूद हैं, दे आर फैमिलीज, जहां पर लोग अपनी जिंदगी को आगे चलाते हैं, अपने मामलात को आगे चलाते हैं, सेहत के साथ अपने बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? रहमान जी। क्या करते हैं? सिलाई मशीनों का काम करते हैं। सिलाई मशीन का काम करते हैं। एक तरफ स्कूल जी सरकारी, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल, ये मदरसा, और वो सेहत का मरकज, और दरमियान में गंद। बहुत गंद है, इधर बू आने से दर्द होने पड़ता है, उल्टी आने। अभी स्मेल से नहीं बोला ही नहीं जा रहा। हाँ बहुत ज्यादा ये गंद है, बहुत इधर ज्यादा है भाईजान। सफाई आखिरी दफा कितने दिन पहले करने आए थे? 15 दिन बाद आने, एक दफा आने ने। 15 दिन बाद एक दफा। ये रूटीन है पहले भी? अभी पहले आ जाए तो पहले ना गंद नहीं, बहुत ज्यादा गंद है इस वक्त। अच्छा, बहुत ज्यादा गंद है इस वक्त भाईजान। कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम बस अल्लाह ताला खुदा अपनी रहमत करे, खुदा के लिए हुकूमत उत्ते ते साडी रहम की जाए। अल्लाह पे रहमत करेगा ही तो हुकूमत आई है ना, ये तो नहीं आ गई। साडे तो भी रहम करे, इन्हें तो नहीं जिम्मेदारी। हां जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन का काम। इलेक्ट्रिशियन का। फैमिली बच्चे यहीं पे रहते हैं इसी बात हाँ में? जी, इसी बात। कितना मुश्किल हो जाता है रोजाना कचरे कुंडी में से बहुत मुश्किल होता है, बहुत। कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं, ना इधर कोई आता है, ना सारा गंद पड़ा है। बच्चियां जो स्कूल की हैं वो बहुत तंग होती हैं। अभी हमारे लिए स्कूल भी खुलने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल होती, बहुत ज्यादा। अभी ये स्कूल भी खुल जाएगा, ये स्कूल भी खुल जाएगा, हाँ जी, ये मदरसा भी खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ बच्चे ही बच्चे हुआ बच्चे यहाँ पर उनके खाने के लिए रेडियां लगा हुआ करेंगी और साथ ही कूड़ा हुआ करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही तो पैगाम देना चाहिए सर। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, इमरान खान को। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜਰੂਰ इमरान खान वजीर आजम है, वो वजीर आजम नहीं है ना, ये उसका काम है, वजीर आजम के काम। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ कि वो काम करन आके। बिल्कुल ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान किसी को कभी नहीं कहा तस्वीरें खींचे यार, तस्वीरें खींच के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डालो। वो लोगों को भी कहा है वो कूड़ा उठाते नहीं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा नाराज रहते हैं, शिकवा करते नजर आते हैं, शिकायत करते नजर आते हैं कि मीडिया को सिर्फ मसाइल नजर आते हैं, मीडिया को गवर्नमेंट के अच्छे काम नजर नहीं आते। तो जनाब वाला मैं याद करवाना चाहूंगा कि आपके पास PROs मौजूद हुआ करते हैं, आपके पास आपकी अपनी तशहीर करने के लिए इदारे मौजूद हुआ करते हैं। आम आवाम के पास सिर्फ मीडिया हुआ करता है उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी, दुख दिखाने के लिए। अब अगर आप चाहें कि उसमें भी डंडी मार ली जाए और आपकी पॉजिटिव चीजों के साथ साथ आपकी प्रॉब्लम्स और नेगेटिव चीजें जो आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही है वो ना दिखाई जाए, तो ये सर हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, इसके लिए माजरत है। तो अब एक बार फिर लाहौर में सफाई के मामलात में चूंकि हम बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हो गया, क्या गुनाह किया? लाहौर बहुत बेहतर हो गया। लाहौर बेहतर नहीं हुआ और गंदगी में चला गया। आप इधर कंप्लेन करने के बाद भी उम्मीद रखते हैं कि सफाई हो जाए, वो नहीं हो सकती। उन्हें कंप्लेन की, उन्होंने कहा जी हमारे पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप पिक्चरें नहीं सेंड कर सकते। अच्छा जी। जी उन्होंने मुझे कंप्लेन पे कहा ये बिजली के बिल पे, पानी के बिल पे इनका टैक्स पे करते हैं हम, सफाई का टैक्स। वो सफाई के टैक्स पे हम जब मैसेज करते हैं वो कहते हैं आप कंप्लेन करें, हम आपसे जवाब लेंगे। जो आप 4 दिन के बाद सफाई हो जाती है वो पूछते हैं जी सफाई हो गई है, क्या फायदा ऐसी सफाई का?
ये सामने बच्चियों का स्कूल है मैट्रिक तक, पीछे जामिया निमिया सराजिया है, बच्चियों का हाफिज़े कुरान होने का, आमला फाजला होने का मदरसा है, और जानवर गंदगी गंदगी नाक ठीक पे है। पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? से ठीक है आपकी मिजाज है सर? पाकिस्तान और लाहौर के हवाले समझा जाता था कि एक साफ सुथरा शहर है, माजी में बहुत सारे मसाइल रहे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। अब दोबारा अब ये माजी अब ये गंदगी का ढेर बन गया लाहौर जी। क्यों गुनाह क्या किया? गुनाह किया कि यहाँ पाकिस्तान बनाया, उन्होंने लोगों को बताया था कि मैं चीनी खिलाऊंगा, लोगों को नौकरियाँ दूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मकान दूंगा, छत्ते छीनी, और पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में गंद डाल दिया। अब वो कहते हैं ये हमारे पास पैसे नहीं है, वो हड़ताल करते थे, वो गंद नहीं उठाते। इतनी बीमारियाँ फैल रही है, सामने स्कूल है, यहाँ पर दीनी मदरसा है बड़ा, बहुत बड़ा, और जामिया मस्जिद को रास्ता जाते जब बारिश होती है जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, नमाज ही नहीं गुजर सकते। अनफॉर्चुनेट, तो पैगाम दे दो। पैगाम ये दे देंगे कि उनको अकल से काम लेना चाहिए और जो हकों की खिदमत करें, सही तरह जो वादा किया था पूरा करें और गंदगी के ढेर उठाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह आपकी बात में असर रखे जी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। लेकिन लग तो नहीं रहा। अल्लाह के शुक्र तो ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ के हालात से तो नहीं लग रहा कि मामलात आपके बेहतर मुल्क के हैं ही नहीं ऐसे कि हम शुक्र से उसका कर सकते हैं। हुक्मरान हमारे सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का, समझ लो ये एक जगह का मसला नहीं है। आप पूरा लाहौर को देख लें, हमारी मैक्सिमम मेरा ख्याल है कोई 10 फुट की गली है। ये जानवर तो पाबंदी थी शहर में रखने पे। सर ये जब से ये है पाबंदियाँ खत्म हो गई हर काम में। ये भैंसे, गाय, बकरियां, ये अब हर घर में रखी हुई है, यहाँ पीछे चले जाए सब घरों में है। सब घरों में। जी। तो टाउन वालों के साथ कैसे मामला? पैसे लेके चले जाते हैं। सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। खान साहब कहते हैं कि हमारे आने से करप्शन कम हुई है, क्या ये सही बात है? हमें नहीं लगता। हम तो जिस जगह भी चले जाते हैं, अगर कोई 2 रुपए वाला काम है 5 रुपए में हो रहा है हमारा। मिसाल के तौर पे कौन? कोई भी चले जाए, आप थाने में चले जाएं, आपका कोई ID कार्ड भी गुम हुआ था, वहाँ पे भी आपको रिपोर्ट लिखवाने में आपको पैसे देने पड़ जाते हैं। तो क्या करेंगे आप? अनफॉर्चुनेट। मैं कह रहा हूँ कि हमारी 10 फुट की गली है, उसमें ये रखा हुआ है, ठीक है। आधी गली कचरे से बंद है, आधी गली में हमें गुजरना होता है। और मेन हमारी गली में मेन जनरल काउंसिल हमारी गली के हैं, वो कुछ नहीं करवा सकते इस काम को। क्या करेंगे? क्या उनकी सुनता मानता कोई नहीं? पता नहीं उनकी बात आगे जाती भी है कि नहीं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला पंजाब, आप हैं, इमरान खान को आप पर उम्मीद है। लाहौर के हवाले से जब कभी बात की जाती थी तो सेल्फीज में फूल आया करते थे, लाहौर में सेल्फीज में खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर आया करता था, लेकिन ट्विटर और फेसबुक पर कभी तस्वीरें जो सेल्फीज की सूरत में सर्कुलेट किया करती थी, जिनमें गंदगी, गलाजत और कूड़े से अटे मामलात होते थे, वो भारत की हुआ करती थी। या फिर बदकिस्मती के साथ कराची के लोग एहतजाज के तौर पर कूड़े के साथ अपनी सेल्फीज बनाकर फ्लोट किया करते थे सोशल मीडिया पर। नाउ दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर। हमने लाहौर के साथ वो बदनुमाई का काम किया है, बदइंतजामी का काम किया है कि आज लाहौर के हर अहम इलाके में आपको ये मंजर मिलता है। अगर अब भी ना समझे कि अजियत कितनी बड़ी है, तकलीफ कितनी बड़ी है और आपकी जिम्मेदारी कितनी अहम थी, तो यकीन माने कि वक्त गुजर जाएगा और बहुत सारा गुजर गया। कटहरे में जब आएंगे तो कौन से जवाब साथ लेकर आएंगे, सोचिएगा अकेले बैठ के। अस्सलाम वालेकुम।